जय हिंद साथियों। आज हम शब्द रूप का पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। इसमें पहला आपका है तत्सम शब्द। देखिए, अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम देखिए तत् और प्लस सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान। और तद्भव को देखें तो देखिए तद्भव जो हमारा तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है उसके, और फिर भाव का होता है उत्पन्न। राइट, अब चलिए एक एक करके हम इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, तत्सम शब्द कहते किसे हैं? वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। ठीक, जो हमारे संस्कृत भाषा से जो शब्द थे वो ज्यों के त्यों हमको ले लिए हैं, तो ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। अच्छा, तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए, ये वे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं, इन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तत्सम शब्दों की, देखिए जो हमारा अक्षोट होता है, एक क्षेत्र होता है, क्षीर होता है, ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। लेकिन अगर हम देखें, अक्षोट का मीन्स अखरोट होता है, क्षेत्र हम खेत को कहते हैं, और क्षीर खीर को कहते हैं। जो हमारा अखरोट, खेत और क्षीर हो गया, ये हमारे क्या हो गए? ये तद्भव शब्द हो गए। आइए हम देख लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें। देखिए, कुछ इसके की पॉइंट होते हैं। जैसे पहले अगर हम कहें, जो संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर मतलब जो संयुक्त अक्षर होते हैं जो दो अक्षरों के योग से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका छ, त्र, य और स्र, रि और ण, ये सब क्या है? ये सब ज़्यादातर तत्सम शब्दों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जो अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार भी तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें अनुनासिक जो होता है, ठीक, जो चंद्र बिंदु वाला ऐसे होता है, तो ये हमारा क्या, ये तद्भव शब्द होते हैं। और अगर उच्चिप्त या ताड़नजात व्यंजन की बात करें, जो कि दो होते हैं, हमने बताया ना, ड और ढ होते हैं, ये भी क्या होते हैं? तद्भव के अंतर्गत आते हैं। अगर फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो भी संयुक्ताक्षर होंगे, संयुक्ताक्षर जो हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, फिर री हुआ, ड़, ये सब क्या है? तत्सम शब्दों के अंतर्गत पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें अनुस्वार की, तो ये भी तत्सम शब्द के अंतर्गत पाए जाएंगे। अगर बात करें अनुनासिक की, जो चंद्रबिंदु हमारा होता है, ये तद्भव के अंतर्गत आते हैं। और जो उच्छिप्त या ताड़नजात होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, जिसे हम ड और ढ कहते हैं, ये तद्भव के अंतर्गत पाए जाते हैं। आइए कुछ हम तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं। देखिए, तत्सम और ये है तद्भव। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ हमारा क्या है? ये तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होगा? अंगूठा होगा। अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंधेरा होगा। अकार्य, अकार्य हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव देखें तो होगा आकाश। फिर कहें अक्षर, अक्षर का होता है आखर या अक्षर। ठीक, अच्छा, अछवाट का होता है अखाड़ा। फिर होता है अक्षी, अक्षी का होता है तद्भव आँख। देखिए, ये हमारे क्या है? ये हमारे तत्सम है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा तद्भव है। देखिए, अग्निष्टिका तत्सम शब्द है, और इसका अंगीठी होता है। अग्रणी अगुआ होता है। अज्ञान, इसको हम अज्ञान बोलते हैं, राइट, इसका शुद्ध उच्चारण अज्ञान होता है। और इसका होता है अजान। अट्टालिका अटारी को कहते हैं। अध आज को कहते हैं। अपाद हस्त अपाहिज को कहते हैं। अम्लिका इमली को कहते हैं। अरिष्ट रीठी को कहते हैं। अर्ची आँच को कहते हैं। अवगुंठन घूंघट को कहते हैं। अवमूर्त औंधा को कहते हैं। ठीक, एक बार और देख लीजिए। अंगिष्टिका अंगीठी को कहते हैं। अग्रणी अगुआ, अज्ञान अजान, अट्टालिका अटारी, अध आज, अपाद हस्त अपाहिज को कहते हैं। अम्लिका इमली, अरिष्ट रीठा, अर्ची आँच, अवगुंठन घूंघट, अवमूर्त औंधा। देखिए, असिति 80 को कहते हैं। अष्ट 8 को कहते हैं। अष्टादश 18, अस्थि हड्डी, आंत आंत, अणि अनि, आदेश आयुष आयसु, आभीर अहिर, आमलक आंवला, आम्र आम को, और आम्रचूर्ण आमचूर को कहते हैं। देखिए, इधर हमारे क्या हैं? हमने बताया इधर हमारे तत्सम शब्द हैं और इधर हमारे तद्भव हैं, राइट। अगर हम बात करें, देखिए असिति 80 को कहते हैं। अष्ट मीन्स 8 होता है। अष्टादश 18, अस्थि हड्डी, आंत्र आंत, अणि अनि, आदेश आयसु, आभीर आहिर को कहते हैं। आमलक आंवला को, आम्र आम को, आम्रचूर्ण आमचूर। आगे देख लेते हैं। देखिए, आश्रय, आश्रय मीन्स आसरा होता है। एक होता है आखेट, आखेट मीन्स अहर होता है। और उसके बाद आषाढ़,
आषाढ़ को कहते हैं। इच्छु ईख होती है। इष्टिका ईंट को कहते हैं। ईदृश ऐसा। ईर्ष्या रीश। उच्छ्वास उषास। उज्ज्वल उजाला। उत्थान उठाना। उद्गलन उगलना। उसके बाद है आपका अद्यतन